झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज बीजेपी कार्यालय पहुंचे और यहां उन्होंने जिस तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला हुआ है उसको लेकर के कहा कि मुख्यमंत्री के जो रूट लाइन होता है वह पहले से तैयार होता है, लेकिन उस सड़क पर आम लोगों की भीड़ थी, इसलिए वहां पर देखना चाहिए था कि किस तरह से जब मुख्यमंत्री का काफिला वहां से गुजर रहा था तो रोड वहां पे खाली था या नहीं। इसको साथ साथ जिस तरह से चिराग पासवान को लेकर के मंत्रिमंडल में शामिल होने की बयान पर भी उन्होंने कहा है कि यह केंद्रीय नेतृत्व का मामला है, इस पर हम कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। देख सकते हैं साफ तौर पे अर्जुन मुंडा का काफिला यहाँ से गुजर रहा है, किस तरह से वह पहुंचे थे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमले को लेकर भी उन्होंने कहा कि और जिस तरह से झारखंड में जो युवती के साथ विवक्त घटना हुई उस पर भी उन्होंने प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। प्रदर्शन करने वाले लोगों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस पर भी सवाल खड़े किए हैं। मुख्यमंत्री का जो काफिला था उस पे जब हमला हुआ है उसको लेकर के उन्होंने कहा कि रूट लाइन पहले से तैयार होती है, पहले से देखना चाहिए था। और जिस तरह से अर्जुन मुंडा आज बीजेपी कार्यालय पहुंचे, चिराग या लोजपा से कोई केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होगा या नहीं, इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया है। लोजपा को लेकर अर्जुन मुंडा बचते रहे सवालों से। जब हमने लगातार उनसे सवाल किए कि लोजपा में किस तरह से जो नाराजगी हुई जेडीयू से, उस पर आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने इस पर साफ तौर पे चुप्पी साध ली। क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के अर्जुन मुंडा, वो आप सुन ले पहले। सर, कैबिनेट विस्तार को लेकर के चर्चा हो रही है, कैबिनेट आने वाले दिनों में विस्तार भी होगा, क्या चिराग पासवान को कैबिनेट में शामिल किया जाना? देखिए, इन सारे बातों के लिए हम अधिकारी नहीं हैं और ये सारा विषय केंद्र का है। केंद्र में सारे लोग इन सारे विषयों पर चर्चा करते हैं, तो जो होगा अच्छा होगा। आप राजनीति करते रहे हैं, दलितों की भी, पिछड़ों की भी, वो भी उस वर्ग से आते हैं, नहीं लगता है कि शामिल होना चाहिए? आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? देखिए, एनडीए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, बड़ा फोरम है और हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी ने एनडीए के फोरम से भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने के दिशा में पहल की है। इसलिए प्रधानमंत्री पर यह सारा विषय है और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश चल रहा है, तो स्वाभाविक रूप से जो भी होगा अच्छा होगा। क्या मानते हैं, शामिल होना चाहिए? देखिए, मैं इस समय किसी के बारे में कोई इस तरह का बात नहीं कहना चाहता हूँ। राजनीति में व्यक्तिगत रूप से कोई बात नहीं की जा सकती है। पार्टी के कार्यकर्ता के नाते नीतिगत रूप से कोई फैसला जब होता है उस पर हम कहना। सर, रामविलास पासवान के मंत्रिमंडल में से उनकी जगह खाली हुई है, तो क्या सर एक जगह बनता है लोजपा के लिए सब केंद्र, क्योंकि उस पार्टी से भी कोई नहीं है मंत्रिमंडल में? अब देखिए, ये सारा विषय यहाँ का चर्चा का है ही नहीं है। ये विषय तो दिल्ली में जो एनडीए का प्लेटफॉर्म है वहाँ चर्चा होगी। जदयू काफी नाराज है सर, इस चीज को बार बार कर रही है कि लोजपा से दूरी बनाए बीजेपी, जिस तरह से बिहार में। मैं बिहार की जनता को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि पुनः बिहार की जनता ने बीजेपी जेडीयू की सरकार बनाई है और अच्छा काम करने का परिणाम है। आने वाले दिनों में और बेहतर ढंग से बिहार का विकास होगा और बिहार भविष्य में निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि अग्रणी राज्यों की जो पंक्ति है उसमें अग्रिम पंक्ति पर होगा। सर, बिहार में जो इलेक्शन हुआ उसके बाद क्या बीजेपी के साथ खड़ा है चुनाव से पहले जिस तरह साथ थी? आप जो प्रश्न पूछना चाहते हैं या जिसका उत्तर आप अपने अनुकूल चाहते हैं, राजनीति में ऐसा संभव नहीं कि हम सारी बातों को बताएं क्या जो आपकी इच्छा है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी का एक राष्ट्रीय करैक्टर है, उस करैक्टर के आधार पर काम करते हैं। आपका अपने तरीके से किसके साथ किसका अलायंस है नहीं है, इससे हमें कोई मीडिया के ये पर मुझे कुछ नहीं कहना है। आप अपना
सोचते रहिए, करते रहिए, बोलते रहिए।